औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। सबसे पहले मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जरदा इसने शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले आई थिंक बयान दिया था कि जी हम लोग प्रोटोकॉल ख़त्म कर रहे हैं, ये लैक्सेस गाड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, माहाना जो खर्चा वगैरह ना वो ख़त्म कर रहे हैं। तो उससे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो आपकी भगोड़ी है उसने जो काम किया, कल 18 से 20 गाड़ियाँ लेके जो उधर गई है सरगोदा में जलसा करने के लिए, उसमें तो मेरे ख्याल में उन गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता होगा। दूसरा, उधर जाकर जो हाजिर जजेस के बारे में उन्होंने बात की है, मैं जजी से भी कहूँगा कि खान साहब ने तो एक छोटा सा लफ्ज़ बोला था तो उसके ऊपर तो हीने अदालत लग गई थी। तो ये तो 5 तस्वीरें लगा के हाजिर जजेस के खिलाफ बकवास कर रही है, इसके ऊपर तो हीने अदालत नहीं लगती, इसके ऊपर खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता? क्या ये ऊपर से आई हुई है जो इसके ऊपर जो है ना तो हीने अदालत नहीं लगती? और वो किधर का राणा सनावला जो कहता था कि मैंने इमरान खान को पकड़ना है, 7 तारीख को अदालत ने उसको पेश होने का हुक्म दिया है, उसके खिलाफ वारंट जो है ना वो जारी कर दिए गए हैं। और ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स है ना, ये ऑडियो वीडियो लीक्स का कब तक मेरे ख्याल में मामला जो है ना ये ख़त्म होगा, समझ नहीं इस चीज़ की आ रही है। इसके पास ना कोई ओहदा है, ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कभी ये चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ी अभी तक। और 20-20, 25-25 गाड़ियों का ये प्रोटोकॉल लेके जा रही है, उधर जाके हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर बकवास कर रही है उधर जाके। तो क्या उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगी? इसके बारे में ज़रा मुझे बता दीजिए कि क्या उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत का केस नहीं बनता? और दूसरी बात है कि इलेक्शन के बारे में जो अभी तक बात कर रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, अगर आपको इतना ही है इलेक्शन की कंपेन अगर आप कर रही हैं तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते? इलेक्शन का ऐलान करें, आपको पता चल जाए अगर आपकी मकबूलियत है तो आप इलेक्शन में जीत जाएंगे, अगर खान साहब की मकबूलियत है तो खान साहब इलेक्शन में जीत जाएंगे। ये जो कुछ किराए के टट्टू जो बकवास कर रहे हैं ना कि खान साहब के जो वर्कर हैं उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं दी, वो भाग रहे हैं, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अभी कल मंदरा में क्या हुआ, पिंडी वाले लोगों ने उन्होंने वैने भरी हैं, मंदरा जाकर उधर उनको छोड़ दिया। और गिरफ्तारियों का मजाक वो उड़ा रहे हैं जिनके लीडर गिरफ्तारी के डर से अपनी माँ बाप की लाशें पार्सल करते थे। गिरफ्तारियों के बारे में वो बात कर रहे हैं। और मरियम बीबी ने काफ़ी दफ़ा बात की है जी, खान साहब ने प्लस्तर लगा के बनी उस जमान पार्क से नहीं निकल रहे, जमान पार्क से नहीं निकल रहे। तो फॉर काइंड यूर इन्फॉर्मेशन, खान साहब पाकिस्तान में है, जमान पार्क में है, लंदन नहीं बैठे हुए जाके, उनके प्लेट लिस्ट कम नहीं हुए हैं, उधर जाके वो शराबें नहीं पी रहे, ठीक है, वो पाकिस्तान में है। और कब वो भगोड़ा आएगा जिसके बारे में बार बार बोल रही हो, वो भगोड़ा कब आएगा? हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि वो भगोड़ा आएगा कब, जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, जिसने अपनी बीवी को पार्सल कर दिया था, उसके बारे में बात कर रही हैं आप। चलो कम से कम खान साहब बाहर तो नहीं गए, इधर ही है ना। या अगर खान साहब बाहर जाते, उसको गोलियां मारी गई, खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, जिसकी FIR तक दर्ज नहीं की आप लोगों ने। और बात करती हैं हमारे खान साहब के बारे में कि खान साहब जो है ना वो जमान पार्क से नहीं निकल रहे। भगोड़े के बारे में भी कुछ बात कर लिया करें। और बाकी ये किराए के टट्टू हैं जो बहुत बकवास करते फिरते हैं गिरफ्तारियों के बारे में। मज़ा तो तब है ना कि इलेक्शन करवाओ। और दूसरी बात, खान गया नहीं है, खान आ रहा है। और ये भी कभी कहती है ये हमारी हुकूमत नहीं है, पीपल पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, हम नून लीग की बी टीम नहीं बनेंगे। लतीफ़ खोसा का बयान है ना, ख्वाजा साहब जो मतलब कि अभी किसके बारे में बंदा बात करे? पाकिस्तान में कोई चीज़ रह गई है? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया नून लीग वालों ने, PDM वालों ने। और ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला कब तक ख़त्म करेंगे? कब ये ख़त्म होगा? कब ये जो है सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ सोचेगी? तो खुदारा ये इस चीज़ को ख़त्म करें। आप अवाम के बीच क्यों नहीं जाते? मज़ा तो तब है ना कि आप प्रोटोकॉल के बगैर अवाम के बीच जाएं, तब पता चले आपको कि अवाम आपके साथ क्या सलूक करती है, ठीक है। तो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? आपको अगर डर नहीं है तो फिर इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन करवाएं, आपको पता चल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो मेरी बहन है, पहले अपना ना किसी एक जगह से इलेक्शन लड़ के आओ, उसके बाद जो है ना आके ये बड़ी बड़ी बड़के मारो, क्योंकि तुम और वो एक डड्डू चार्जर जो है 24 घंटे बकवास करती रहती है। और कुछ और काफ़ी हैं इनके
ये हाजिर जजेस के बारे में इसने जो बकवास की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसने हद क्रॉस कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जज इनके लिए सही है जो 50 रुपए के पेपर के ऊपर स्टाम्प करके दें और भगोड़ा भाग जाए, और भगोड़े के अपने भाई की गवर्नमेंट है जो अभी तक नहीं आ रहा। अभी क्या बात करूं मैं इनके बारे में। खाबंद आपका जो है उसने आपको डिवोर्स दे दिया हुआ है, सुना है। तो अभी मेरे पास बहुत सी खबरें हैं। चौधरी निसार भी आ रहा है पीटीआई में, परवेज लाई लोग पहले आ चुके हैं, शाह खानाबाजी ने वो कर दिया है, बगावत कर दी, मुफ्ती इस्माइल ने बगावत कर दिया है। और दूसरा मैं बात करूंगा मोहतरम सरदार खतरान के बारे में। बलूचिस्तान में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, इसको पकड़ना चाहिए, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सरेआम फांसी होनी चाहिए। जब आप एक दो बंदे को, इस तरह के बंदों को फांसी की सज़ा देंगे तो उसके बाद ये जो मामला है ना वो ठीक हो जाएंगे। और ये वही राणा सनाउल्लाह ना जो जजेस को और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देता था, उसको नहीं अभी तक आपने पकड़ा। इसके साथ ही मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। तो खुदारा कुछ खौफ करें और इनका साथ छोड़ दें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मुसद्दक मलिक ने अगले दिन मेरे ख्याल में को 6-7 दफ़ा नोटिस लिया था उसका, पेट्रोल का, कि पेट्रोल कम करो नहीं तो ये करूँगा वो करूँगा। कुछ भी नहीं हुआ। जब खान साहब पेट्रोल महंगा करते थे 12 रुपये, तो तब ये बकवास करते थे। किराए के टट्टू जो हैं, ये जो दगड़ दले हैं, ये बड़ी बकवास करते थे कि जी खान साहब ने रात की तारीखी में पेट्रोल महंगा कर दिया है। जो पेट्रोल महंगा रात की तारीखी में किया जाता है वो वज़ीर आज़म चोर होता है। आसन कमाल ने भी ये बात की थी, मरियम औरंगज़ेब ने भी ये बात कही थी, शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही थी, अता ताड़ा ने भी। मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि 12 रुपये किसकी जेब में है पैसे, 12 रुपये। अब आपको शर्म नहीं आती है? 35 रुपये अब आपको शर्म नहीं आती है? उसके बाद 22 रुपये, तब आपको शर्म नहीं आई जब 50 रुपये किया था, तब आपको शर्म नहीं आई जब आटा महंगा किया, अभी आपको शर्म नहीं आई जब 14 रुपये बिजली महंगी कर रहे हैं। वो बेंचोद हर चीज़ गरीब की महंगी कर रहे हैं। ये जो बड़ा तबका है उसकी जो फ्री चीज़ें उनको दी जाती हैं, पेट्रोल दिया जाता है, उसके बाद बिजली दी जाती है, जो टैक्स नहीं देते, उनकी चीज़ें, अपनी चीज़ें कम क्यों नहीं करते? हर चीज़ गरीब की जो है ना कम कर रहे हो। गरीब पहले बेंचोद मार रहा है, गुनाह भी गरीब का है, हम लोगों का गुनाह है, क्योंकि हमने इनको अपने ऊपर मसलत किया हुआ है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, ये खौफ के बुत को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसी तरह के जो हुक्मरान है वो हमारे ऊपर मसलत कर दिए जाएंगे। इस खौफ के बुत को हमको तोड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी जो है ना वो करते रहेंगे। सो इसके बारे में यही बात करूंगा कि प्लीज़ निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जमहूरियत जो है ना इस चीज़ का नाम नहीं है। इनको जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक के बारे में लड़ेंगे नहीं, अपना हक इनसे छीनेंगे नहीं अब, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। देख ले, दुनिया में इतनी महंगाई नहीं है, दुनिया में इतनी चीज़ें नहीं है महंगी जितनी के पाकिस्तान में अशरफिया ने कर दी हुई हैं। हर चीज़ के ऊपर गरीब बंदा टैक्स दे रहा है, वो टैक्स सिर्फ गरीब बंदा दे रहा है, और फिर भी ये गरीब बंदे के ऊपर जो है ना टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये हमारे टैक्सेस से पलते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो ये इनकी सैलरीज निकलती हैं। तो खुदा का खौफ करो, ये देखो कि ये हमारे पैसों के, ये हम पैसे देते हैं तो ये सैलरी लेते हैं, और हमारे पैसों से ये हमारे ऊपर ही हुक्मरानी करते हैं और हम ही को लताड़ते रहते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने हक के लिए निकलेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही आपको कुचलते रहेंगे, तब तक ये कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे आपको।